एक बच्चा बचपन से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, सफेद कोट पहनने का और लोगों की जान बचाने का। लेकिन पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम उस ख्वाब को प्रोफेशन नहीं बल्कि बिजनेस बना देता है। नाजरीन, आज डॉक्टर बनना टैलेंट का नहीं बल्कि पैसों का गेम बन चुका है। नाजरीन, वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हम बात करेंगे डॉक्टर्स ब्राइड के उस सच की जिस पर आज तक डिबेट चल रही है। एक ख्वाब, एक सफेद कोट और एक स्टेथोस्कोप और फिर एक ऐसा सिस्टम जो ख्वाबों को तोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एक एक्सपोज है, एक सच है जो शायद आपने कभी उस नजरिए से देखा नहीं होगा। पाकिस्तान का एक मेडिकल सिस्टम जहां पर डॉक्टर बनना इबादत माना जाता है, आज वही सिस्टम बिजनेस, प्रेशर और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो चुका है। 2 लाख बच्चा एंट्री टेस्ट देता है मेडिकल का, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ा शौक है ना डॉक्टर इंजीनियर। हमारा भी माइंड सेट फिक्स है, जिसमें से 16,000 MD-CAT क्लियर कर पाता है। मतलब वो इतनी आवाम जो है वो गेट्स एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज। अब अगर आप प्राइवेट की बात करें तो सर एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान 1 करोड़ से ऊपर का आप प्राइवेट डॉक्टर बनाते हो एक बच्चा। अब इतना पैसा लगा के माँ बाप डॉक्टर बना रहे हैं और उसके बाद 5 साल के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिली, चाहे आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज का माफिया सिस्टम, लाखों नहीं करोड़ों की फीस का जुल्म, स्टूडेंट्स को मिलने वाली जीरो फैसिलिटीज, हाउस जॉब डॉक्टर्स की, बेइज्जती भरी जिंदगी, डॉक्टर्स का मुल्क छोड़ जाना और एक कंट्रोवर्शियल सच, डॉक्टर ब्राइड्स। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको हिला देगा। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ एक ख्वाब के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचता है और उसी वक्त उसे पता चलता है कि यहाँ पर मेरिट नहीं बल्कि पैसा बोलता है। जहां तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस की बात करूं मैं, वो 20 लाख से 25 लाख तक पर ईयर पहुंच जाती है, कभी कभी तो 30 लाख हो जाती है। 5 साल का MBBS 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। एक बाप अपनी जिंदगी की सेविंग्स लगा देता है ताकि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पर आता है, क्या ये एजुकेशन है या एक इन्वेस्टमेंट स्कैम? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी फीस है तो फैसिलिटीज भी बहुत ही अच्छी होंगी। नहीं, रियलिटी और भी शॉकिंग है। ब्रोकन लैब्स, आउटडेटेड मशीन्स, फेक प्रैक्टिकल एक्सपोजर और पेशेंट्स की कमी। और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम किताब से डॉक्टर बन रहे हैं, पेशेंट से नहीं। सोचो, अगर कल को आप हॉस्पिटल जाओगे और सामने जो डॉक्टर खड़ा होगा उसने कभी रियल केस हैंडल ही नहीं किया होगा, क्या आप अपनी जान उसके हवाले करेंगे? MBBS के बाद आता है हाउस जॉब। ये वो स्टेज होती है जब डॉक्टर असल में बनता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, 24 घंटे ड्यूटी, कभी कभी तो 36 घंटे तक शिफ्ट चलती है और नींद नहीं और खाना टाइम पर नहीं। जहां तक सैलरी की बात करूं तो 30 या 40,000 होती है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक। ये क्या सैलरी है या इंसल्ट? और एक हाउस ऑफिसर के अल्फाज तो ये भी कहते हैं कि हम डॉक्टर्स नहीं, सिस्टम के गुलाम हैं। कभी पेशेंट्स चिल्लाते हैं, कभी सीनियर्स जलील करते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर करती है और लोग कहते हैं डॉक्टर्स इतने रूड क्यों होते हैं। आपने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया और हाउस जॉब भी कंप्लीट कर ली और फिर आप सोचते हो कि अब तो लाइफ सेट है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जॉब्स नहीं, ट्रेनिंग सीट्स लिमिटेड हैं। प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट करता है, यानी 10 साल की मेहनत के बाद भी फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां डॉक्टर एक डिसीजन लेता है। और अब आता है वो रीजन जिसकी वजह से डॉक्टर्स मुल्क छोड़ देते हैं। हर साल हजारों डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़कर UK, US, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट चले जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां रिस्पेक्ट है, सैलरी हाई है, सिस्टम फेयर है और यहाँ प्रेशर, लो पे, नो ग्रोथ। एक डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें डॉक्टर बनाया लेकिन सिस्टम ने हमें रहने नहीं दिया। ये सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं, ये ब्रेन ड्रेन है और ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग साइन है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तो अब स्टार्ट होती है, डॉक्टर्स ब्राइड। एक वक्त था जहां एक आर्टिकल बहुत वायरल हुआ जिसने कहा पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां MBBS सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए और फिर वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रखती। और ये लफ्ज वायरल हो गए, डॉक्टर ब्राइड्स।
आखिर ये क्या है? दरअसल रियलिटी ये है कि बहुत सी फीमेल डॉक्टर्स शादी के बाद प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रखती। फैमिली का प्रेशर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस का इश्यू होता है, सोसाइटी का माइंडसेट। लेकिन दूसरी साइड भी है। जब एक एमबीबीएस सीट वेस्ट होती है तो एक डिजर्विंग स्टूडेंट का ख्वाब टूट जाता है। लेकिन क्या सिर्फ औरतों को ब्लेम करना सही है या इनको सिस्टम ने ही सपोर्ट नहीं किया? ये डिबेट आज भी जिंदा है, लेकिन इसके जवाब इतने सिंपल नहीं। अब सब चीजों को जरा जोड़ कर देखो। हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं और जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो बाहर जा चुके हैं, और फिर आप, मैं, हम सब इस ब्रोकन सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, अब भी वक्त है। फीस रेगुलेट हो, मेरिट स्ट्रांग हो, फीमेल डॉक्टर्स को सपोर्ट मिले और जॉब्स क्रिएट की जाएं, तो सिस्टम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर नहीं तो ये क्राइसिस और बढ़ता जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, ये एक अमानत है। लेकिन जब सिस्टम ही करप्ट हो तो अमानत भी बोझ बन जाती है। आज की वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं, ये एक आवाज है, आपकी आवाज। अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा हो या इससे इफेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलना जरूरी है। और कौन कौन से मुल्कों से आप ये वीडियोस देखते हैं मेरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं फिर से हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।